तैयार रहती है। वो अपनी 4 लाइनें उन्होंने रट लिए हैं और वही बोलेंगे, वो मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी, प्लीज प्लीज। अनुराग जी आवाज नहीं जा रही है, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, राहत दीजिए अपने आप को प्लीज। अंशु जी, हीरो जी, आप आवाज नहीं जा रही है, राहत दीजिए। अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी जी आ रही जी। नहीं, ये कह देना कि सरकार की नाकामी है, इंटेलिजेंस की नाकामी है, अगर विदेशी फंडिंग हुई, हवाला से पैसा आया और वो उन्होंने उत्पाद पैदा कर दिया, ये बहुत आसान है। लेकिन ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। अमेरिका जैसे देश में यूएसएसआर ने क्या क्या किया और यूएसएसआर में अमेरिका ने क्या क्या किया अपने खुफिया तंत्रों के जरिए, हम सब जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहां यह है कि इन आस्तीन के सांपों के साथ हमारे सियासतदान खड़े नजर आते हैं, ताली पे ताली देते हैं हर बार जब ये होता है। 19 दिसंबर को जब लखनऊ जला तो तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात पूरी हो गई तो मुझे मौका और दीजिएगा हाथरस में भी यही हुआ जी। नहीं अजय जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को भी देश में अशांति फैलाने की आजादी नहीं है और उसके लिए पूरा सीआरपीसी है, चाहे वो पीएफआई हो, सिमी हो, कोई भी हो। सवाल ये है, इस देश को चला कौन रहा है? इस देश को चला रहा है भारत का संविधान और उसका पालन कराने की जिम्मेदारी है न्यायपालिका पर, सरकार पर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। अगर पीएफआई को विदेश से पैसे मिले या जो मनु शर्मा था बीजेपी आईटी सेल का जो हेड जो था भोपाल में, वो आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया, तो इन सब चीजों में जिम्मेदारी तो इंटेलिजेंस की है जय जी, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। तो पकड़ा है ना। यहाँ पे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के श्री विक्रम सिंह जी बैठे, वो भी हैं यहाँ पर। देखिए पीएफआई ने किया गलत, खुलासा कैसे हो रहा है? 100% ये तो इन्हीं का काम है ना, कोई भी अशांति नहीं फैला सकता। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। सरकार कहां पर थी? क्या इस देश को पीएफआई चला रहा है या इस देश को विपक्ष चला रहा है? नो सर, इस देश को सरकार चला रही है। ओके, सरकार की जिम्मेदारी थी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। और इस घटना से पहले अगर सरकार कर लेती तो आज हम लोग शायद सरकार को शाबाशी देते। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का फेलोअर है। अंशु अवस्थी जी, मैं आपके फैक्ट को करेक्ट कर देता हूं प्लीज। आप जो सब बोल रहे हैं हीरो वाजपेयी उसमें थोड़ा सा अपडेट की जरूरत है। आप उसके जवाब पहले से मौजूद हैं मेरे हाथ में। मुझे बताइए, एसआर दारापुरी जैसे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को आप अरेस्ट कर लेते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सदफ जाफर को आप अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट उसके बाद बेल दे देता है। अंशु जी, तो सवाल यह है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमी है और सरकार की तरफ से बात मेरी जो तैयारियां मिलना ऐसा नहीं है कि आप अपराध से मुक्त हो गए। पूरी तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कैसे पैसा वाड्रा, रावत वाड्रा, राहुल गांधी सब बेल पर है। इसका ये अर्थ नहीं कि अपराध खत्म हो गया। प्रदेश के अंदर में यहाँ पे जब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायकों के ऊपर में मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं तो अपराध का मनोबल तो बढ़ाएगा ही। अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे है। यहाँ पे आतंकवादियों की मदद मत करिए अंशु जी और अनुराग जी। लाख आप ये कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, इसको वोट बैंक मत मानिए। उनको पता चल गया है वोट बैंक की राजनीति मत करिए अंशु जी। कांग्रेस यही करके 31 साल से हाशिए पे उत्तर प्रदेश नेताओं के मुकदमे वापस हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, तो आप अपराध कहां से रोक उत्तर प्रदेश में 31 साल से हाशिए पे है। कभी आप किस वोट बैंक को पसंद करने लगते हो, कभी आप ड्रामा करने लगते हो। ड्रामे से उत्तर प्रदेश नहीं प्रभावित होने वाला। अपराधी से बड़ी चीज है आतंकवादी। पहले सिमी के समर्थक में, अब आप पीएफआई के समर्थक हो गए। पीएफआई का समर्थक कर रहे हैं, गिरफ्तारी हुई, स्वागत करिए, कहिए कठोर कार्रवाई करनी। विक्रम सिंह जी, ओके होल्ड, आप लोग जरा शांत हो जाइए। अनुराग जी, विक्रम सिंह जी जो बात पूछ रहे थे, अंशु अवस्थी जी प्लीज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। अनुराग जी, अंशु जी प्लीज लिसन। आप कह रहे हैं कि क्या कर रही थी एजेंसियां और क्या कर रही थी, तो मैं बता देता हूं कि जो लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कुल 63 मामले दर्ज हुए और 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अलग अलग तरह की। ब्यौरे में आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल पे उपलब्ध है। और ये जो हाथरस को दहलाने जा रहे थे वो पहुंचने से पहले ही मथुरा में ही पकड़ लिए गए और उन्हीं से के जरिए खुलासा होते होते आज ये चार्जशीट दाखिल हुई है। विक्रम सिंह साहब, सवाल मेरा इससे आगे का है।
सवाल है कि क्या हमारी सियासत इनका मोहरा बनने जाने अनजाने? मैं ये नहीं मान सकता कि हमारी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, वो इनके साथ मिले हो सकते, नहीं मिले हो सकते, लेकिन इनका मोहरा बनते नजर आते हैं हर मौके पर। ऐसा क्यों? अजय जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। अजय जी, मैं ये केवल यही कहूंगा, राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र विरोधी तत्वों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है मैं समझता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं समस्त राजनीतिक दल आपसी मतभेद बढ़ा करके राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हित के प्रकरण में एकजुट हो जाएं और इसका परिचय दें। क्योंकि आपने अजय जी देखा होगा, विद्वान पैनलिस्ट ने भी देखा होगा, जब कभी पीएफआई पे वर्तमान में और सिमी में पहले जब इसके ऊपर कार्रवाई होती थी, तो अल्पकालीन राजनीतिक लाभ के चलते इनके समर्थन में एक वर्ग उतर आता था। ये इससे पहले कि विवेचना पूरी हो, कहते थे ये बेगुनाह है, ये युवा है, इनका उत्पीड़न पहले विवेचना तो पूर्ण हो जाए, पहले विवेचना पूर्ण हो जाए, ये सर्वविदित है। आप गूगल पे जाएं, देखें कौन सा वर्ग था। शादाब चौहान, मैं आ रहा हूं आपके पास, तब बोलिएगा, अभी मत बोलिए, नहीं जा रही है पीएफआई और सीएमआई के बचाव में जो खड़े हैं, सीमी और पीएफआई के जो बचाव में वर्ग खड़े हैं, वो अंतर मंथन करें और उनकी क्या मजबूरी है कि राष्ट्र हित को तिलांजलि दे करके एक चरमपंथी संगठन के सदस्यों जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है, उनके बचाव में क्यों खड़े हुए हैं। मैं तो ईडी को, पुलिस को और समस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज को बधाई दूंगा कि ऐसा राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है विगत 3-4 सालों में अभूतपूर्व हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई, और इसको आगे भी ले जाना चाहिए कि इनके तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाए। और जिन तत्वों के बारे में विद्वान पैनलिस्ट पूछ रहे हैं, ये आप स्वयं पता लगा लीजिए कौन है, क्योंकि सिमी के कई नाम के बाद जब बैन हुई थी, कई नामों में आ गए। तो उनका एक दल है जो सेवा में रहता है, दूसरा दल जो होता है पैरोकारी में रहता है, तीसरा दल चंदा उगाही में रहता है, और पांचवा दल आक्रमण और आपराधिक गतिविधियों में रहता है। जी। तो इसके मेरे कहने नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही प्लान तरीके से चलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इनका पूरा ताना बाना है। लेकिन शादाब चौहान, बड़ी हैरानी हो रही है मुझे, मैं चौंक गया कि आपको इतनी हमदर्दी क्यों पीएफआई से है भाई? आप कह रहे हैं कि इनको बड़ी का बकरी बनाया जा रहा है, क्यों? मेरे को इसलिए इस बात की हमदर्दी है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि जितनी बार भी एलिगेशन लगाए गए हैं, कोर्ट में कोई प्रूव नहीं कर पाया है। और ये चार्जशीट आप नोट कर लीजिए, ये चार्जशीट पूरी तरह से प्लांटेड साबित होगी। शादाब चौहान, सुन लीजिए एक बात, शादाब चौहान, ये भी एक नई परंपरा आप लोग पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सीबीआई को नहीं मानेंगे, ईडी को नहीं मानेंगे, आपकी सिर्फ मानेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल, सीबीआई की तहकीकात पर सवाल, अब ईडी के तहकीकात पर सवाल। अदालत, ये हिंदुस्तान है, यहां कानून, संविधान और एजेंसियां हैं। ये आप क्या सोचते हैं? आप कहां जी रहे हैं? पाकिस्तान में?